हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे। न्यूज़ में एक नेता का बयान वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति व्यक्त की है। ढोल ढोल गंवार शूद्र नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी ने ये गलत शब्द लिखा है, तो इस लाइन को हटाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि ताड़ना शब्द का अर्थ हमें समझना होगा। तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा हुआ है। आप लोगों ने अपनी बोलचाल भाषा में आस पड़ोस कहीं भी सुना होगा, कोई किसी को कह रहा होगा कि वो देखो उसको ताड़ रहा है। तो दोस्तों, ताड़ना का अर्थ होता है देखना, और उसका शाब्दिक अर्थ होता है देखभाल। ढोल गंवार शूद्र नारी, जो ढोल अगर उसको हम अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे, ढोल बजाने से पहले धूप में नहीं रखेंगे, तो ठीक से बजेगा नहीं। गंवार माने गांव के लोग या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। शूद्र नारी, यह शूद्र का मतलब वो नहीं है जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। शूद्र का मतलब है कि निर्बल लोग, उनकी भी देखभाल हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और नारी को तो देवी का दर्जा दिया गया है, उसकी भी देखभाल करने के लिए ही तुलसीदास ने ये बोला गया है। तुलसीदास खुद अपनी एक पत्नी प्रेमी थे, तो वो एक नारी के बारे में, किसी भी नारी के बारे में ये सब शब्द नहीं कह सकते हैं। प्रताड़ना अगर लिखा होता, सकल प्रताड़ना के अधिकारी, तो हो सकता है ये शब्द गलत हो, पर ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का मतलब देखभाल करना, देखना। ठीक है। तुलसीदास जी की एक कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तुलसीदास जी किसी ज़माने में, अपने समय में, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक समय उनकी पत्नी उनको छोड़कर मैके चली गई थी कुछ दिनों के लिए। वो अपनी पत्नी के इस वियोग को सह नहीं सके, और वो पत्नी से मिलने उनके मायके चल दिए। रास्ते में घनघोर बारिश हो रही थी, और उस घनघोर बारिश में उन्हें नदी में एक शव तैरता हुआ मिला। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेजी। उसी शव को नाव समझकर उसी में बैठ के उन्होंने नदी पार की। पत्नी ऊपर मंजिल में रहती थी, और वो नीचे से ऊपर कैसे जाए, दरवाज़ा बंद था, घनघोर रात्रि थी, बारिश हो रही थी। तो उन्होंने ऊपर से, उन्हें सांप लटका दिखाई दिया, जो सांप था, पर उन्हें लगा कि वो रस्सी है, और मेरी पत्नी ने ऊपर चढ़ने के लिए इसे डाला है। वो सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ा है, और जब वो पत्नी का दरवाज़ा खटखटाया, उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, वो देखकर अवाक रह गई, बहुत ही विस्मित हुई, और उन्हें बहुत उनकी पत्नी को बुरा लगा। उन्होंने अपने पति को धिक्कारा, यानी तुलसीदास जी को उन्होंने बहुत ही धिक्कार लगाई कि ये जो हाड़ मास की एक नारी के प्रति आपकी ऐसी प्रेम, ऐसी प्रीति देखकर मुझे बहुत घृणा आ रही हो रही है आपसे। अगर यही प्रीति, यही प्रेम अगर आपने राम के साथ, राम के लिए की होती, राम को पाने के लिए आपने ये सब किया होता, तो आपको शायद राम मिल जाता। क्योंकि जब उनको पता चला कि वो एक शव को नाव समझ के आए, और उन्होंने कहा तुमने तो मेरे लिए नाव भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई नाव, मुझे तो आपके आने की खबर ही नहीं थी, तो आप ऊपर कैसे आए? कहा आपने, तुमने रस्सी भेजी थी। तो उन्होंने देखा एक सांप लटक रहा था। तो इसी से वो इतनी आश्चर्य हुई, इतनी विस्मित हुई, उन्हें इतना माने कि बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुलसीदास को बहुत धिक्कारा इस बात के लिए।
कि जितना प्रेम आप में से मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, उतनी ही प्रेम अगर आपने आज राम से की होती तो आपको ज़रूर राम मिल जाए होते। तो पत्नी के इस धिक्कार को सुनकर वो सह नहीं पाए। उन्हें उन्हें भी बहुत दुख हुआ, बहुत वियोग हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग दिया और उसी समय वो काशी के लिए निकल आए और उन्होंने अपना सारा जीवन राम की आस्था में लगा दिया और राम से उनकी मुलाकात भी हुई। उसी काशी की सीढ़ियों में वो बैठे रामचरितमानस लिख रहे थे। उन्हें हनुमान जी ने भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम कर सकते हैं वो पत्नियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में कुछ भी गलत अपशब्द नहीं दे बता कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए